हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सेकेंड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी क्लास 6 to 8 के लिए, साइंस और गणित के स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न इसमें 121वां नंबर पर आता है। 90 से 120 तक आता है गणित आता है। 120 यानी 121 से लेके 150 तक क्या होते हैं, विज्ञान के प्रश्न आते हैं। और विज्ञान के प्रश्न कंटेंट और पेडागोजी दोनों पर आधारित होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो पहले इसको अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें 121वां प्रश्न है, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना, व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना। तीसरा है विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालय का आकलन करना। चौथा है सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। तो ओलंपियाड जो संचालित होता है, विज्ञान ओलंपियाड, गणित और विज्ञान ओलंपियाड, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि यह सृजनात्मकता और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन, 121 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 122 प्रश्न, धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस गैसों का मिश्रण उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस मीथेन, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। तो जो वेल्डिंग होता है या जिसको गैस वेल्डिंग कर सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। यानी 122 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 123 है, कच्चे खाद्य पदार्थों में मंड जिसको स्टार्च कहा जाता है की उपस्थित का परीक्षण किया जा सकता है? तनु आयोडीन विलयन से, तनु HCl विलयन से, तनु NaOH विलयन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो स्टार्च होता है उसका परीक्षण किस पदार्थ से किया जा सकता है? वह किया जा सकता है तनु आयोडीन विलयन से। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 123 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 आते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह से पिंड को छोड़ा जाता है। वह पिंड पहला उसी वेग से उसी कक्षा में उपग्रह के साथ घूमता रहेगा। दूसरा बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। तीसरा पृथ्वी की ओर गिरने लगेगा। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक कृत्रिम उपग्रह से पिंड को जब छोड़ा जाएगा तो वह क्या होगा उसके साथ कि उसी वेग से उसी कक्षा में उपग्रह के साथ घूमना शुरू कर देगा। भारीनता की स्थिति होता है। यानी 124 का कौन सा पहला ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नाभिक का जो परमाणु क्रमांक होता है वह किसके बराबर होता है? वह होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, 125 का तीसरा। 126 आते हैं, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर है? पहला है वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार। दूसरा है दोलन करता हुआ दोलक, सूर्य के इर्द घूमती हुई पृथ्वी, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। किसमें तय की गई का विस्थापन बराबर है? इसमें दिया है दूरी और विस्थापन बराबर है, तो वह है सीधी सड़क पर चलती हुई कार का। दोनों स्थिति में दूरी और विस्थापन बराबर होगा। यानी 126 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। 127 आते हैं, टमाटर और मिर्च के फल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं क्योंकि पहला इनकी फल भित्ति में हरित लवक होते हैं। दूसरा इसमें वर्णी लवक होते हैं। तीसरा इनमें अवर्णी लवक होते हैं। चौथा हरित लवक वर्णी लवकों में बदल जाते हैं। तो ये इसका कारण क्या है इस घटना का? ये हरित लवक जो होते हैं वर्णी लवकों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी 127 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 आते हैं, व्याख्यान विधि की कमी यह है कि अधिक खर्चीली है। दूसरा अध्यापक का कार्य बनाती है। तीसरा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार नहीं करती है। चौथा ये बहुत प्रभावी है। तो जो व्याख्यान विधि है उसकी कमी क्या है? वो उसकी कमी है कि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार नहीं करती। यानी 128 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की नहीं है?
पहला, समस्याओं को वैज्ञानिक विधि से हल करना। दूसरा, कार्य कारण संबंध में विश्वास। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और सत्य की खोज करने की जिज्ञासा न होना। उपरोक्त सभी। तो दृष्टिकोण व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें बचाना विशेषता। तो कौन सा होगा? तीसरा इसमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना और सत्य की खोज करने की जिज्ञासा न होना, यानी 129 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 आते हैं, जब उत्प्रेरक व अभिकारक समान भौतिक अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण कहलाता है। कौन सा? समांगी उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। तो जब प्रावस्थाएं समान होती है तो उसको समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30 का पहला ऑप्शन सही होगा 130 का। 131 आते हैं, जल की अस्थायी कठोरता किसके प्रयोग द्वारा दूर की जा सकती है? क्लोरीन, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, पोटेशियम। तो जल की जो अस्थायी कठोरता है वह सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर की जा सकती है, यानी 131 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। 132 आते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए? पहला है, बच्चा पूर्व अनुभवों द्वारा विज्ञान के सिद्धांत सीखने में सक्रिय रहे। दूसरा, छोटे छोटे प्रतिमानों तथा प्रौद्योगिक वस्तुओं का स्वयं हाथों से निर्माण करे। तीसरा, बच्चा अपने वातावरण तथा स्वास्थ्य के बारे में और अधिक जानने में लगा रहे। चौथा, उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा सही होगा? ये सभी होगा, यानी 132 का चौथा। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य ये सभी होने चाहिए, यानी 132 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 133 आते हैं, विज्ञान के गैर शैक्षिक क्षेत्र का आकलन करने की सबसे उपयुक्त प्रविधि और सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है चेकलिस्ट, यानी जांच सूची। दूसरा है निरीक्षण। तीसरा है कागज कलम परीक्षण। चौथा है पहला और दूसरा दोनों। तो इसमें क्या है? पहला और दूसरा दोनों होगा। चेकलिस्ट और निरीक्षण दोनों उपयोगी है। 134 है, विज्ञान शिक्षण में किन चीजों का प्रयोग अत्यंत लाभदायक है? पहला वास्तविक वस्तु का, दूसरा मॉडल का, तीसरा चित्रों का, इन सभी का। तो विज्ञान शिक्षण में ये सभी का अत्यंत लाभदायक होते हैं, तीनों का प्रयोग करना, यानी 134 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 135 है, बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार की सहायक सामग्री है? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो बुलेटिन बोर्ड है वह होता है दृश्य सामग्री होता है, यानी 135 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 136 आते हैं, विज्ञान किसकी विवेचना करने में हमारी मदद करता है? पहला सत्य और असत्य की। दूसरा हार एवं जीत की। तीसरा सुख एवं दुख की, पाप एवं पुण्य की। तो जो विज्ञान होता है किसकी विवेचना करने में मदद करता है? वह होता है सत्य और असत्य की, यानी 136 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं 137, किस विधि का अनुसंधान विधि भी कहा जाता है? किस विधि को अनुसंधान विधि भी कहा जाता है? समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, निरीक्षण विधि, ये सभी। तो किसको बोला जाता है? ये ह्यूरिस्टिक विधि को समस्या समाधान विधि या अनुसंधान विधि कहा जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 137 का दूसरा। 138 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? मृदु पेय, एल्कोहल तथा जल, पीतल, लोहे की छीलन तथा सल्फर चूर्ण मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण इसमें पहचाना है कौन है? तो ये है लोहे की छीलन तथा सल्फर चूर्ण मिश्रण, ये विषमांगी है। चौथा ऑप्शन है 139 का, इसमें देखेंगे बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, दाब कम करने पर बढ़ता है, दाब के अनुक्रमणपाती होता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो बर्फ का गलनांक जो होता है वह दाब कम करने पर बढ़ता है। तो 139 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 है, समस्या का समाधान विधि में मानसिक निष्कर्ष पर बल दिया जाता है। दूसरा है शारीरिक कार्यों पर बल दिया जाता है। तीसरा है नैतिक समस्याओं के समाधान पर बल दिया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो समस्या समाधान विधि है उसमें उसकी क्या विशेषता है कि इस मानसिक निष्कर्ष पर बल दिया जाता है। 140 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 141 रहते हैं, समस्या समाधान विधि के सोपान में शामिल है। पहला तथ्यों का एकत्रीकरण, दूसरा समस्या का चयन, तीसरा है तथ्यों का विश्लेषण, चौथा उपरोक्त सभी। तो जो समस्या समाधान विधि है उसके सोपान में शामिल है, कौन शामिल है?
ये उपरोक्त सभी शामिल हैं, यानी 141 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 142 है जल प्रदूषण अच्छी तरह से रोका जा सकता है। पहला है जल धाराओं के हानिकारक रसायनों का उपचार करके, दूसरा अधिक मत्स्य पालन करके, तीसरा उपयोगी जलीय पौधे लगाकर, चौथा डीडीटी छिड़क कर। तो जल प्रदूषण को अच्छी तरह से कैसे रोका जा सकता है? डीडीटी छिड़क कर, यानी 142 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 183 आती है पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश के समय भारहीनता का अनुभव का कारण है जड़त्व, गुरुत्व बल, त्वरण, शून्य गुरुत्व। तो ये इसका कारण क्या है? शून्य गुरुत्व, यानी 143 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 है अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। तो इसके लिए उपचारात्मक परीक्षण आवश्यक है, यानी 144 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 आते हैं स्थिर वेग चल रही बैलगाड़ी के भीतर एक यात्री एक सिक्का ऊपर की ओर उछालता है तो सिक्का कहाँ गिरेगा? यात्री के आगे, यात्री के पीछे, उसी स्थान पर जहाँ से फेंका गया था, कहीं पर भी गिर सकता है। तो ये जड़त्व के नियम से है, उसी स्थान पर गिरेगा जहाँ से फेंका जाता है, यानी 145 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 146 है गणित में क्रियात्मक विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास करना, दूसरा इस विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझता है, तीसरा है छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गणित में क्रियात्मक विधि निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, उसमें पहचानना है। तो नहीं है, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें 144 का चौथा, और सब है इसमें। इस तरह से देखेंगे 147 प्रश्न, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षक के किस सूत्र पर आधारित है? दृश्य से अदृश्य की ओर, आसान से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किस पर आधारित होता है, किस सूत्र पर आधारित होते हैं? वो होते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी 147 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 आते हैं शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पहला पाठ को आसान और रुचिकर बनाने के लिए, दूसरा कक्षा में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, तीसरा है अमूर्त को मूर्त ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें ये उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है, सहायक सामग्री का उपयोग करके शिक्षण को इस तरह से बदला जाता है। 149 प्रश्न आते हैं शिक्षण विधि का उद्देश्य पाठ्य पुस्तक का प्रभावी प्रस्तुतिकरण है, जबकि शिक्षण रणनीति का ध्येय पहला है उचित अधिगम वातावरण पैदा करना है, उद्देश्य की प्राप्ति है, छात्रों व अध्यापकों के बीच अंतःक्रिया को बढ़ाना है, उपरोक्त सभी। तो पाठ्य पुस्तक का प्रभावी प्रस्तुतिकरण का रणनीति जो है, शिक्षण रणनीति का ध्येय क्या होता है? वह होता है उपरोक्त सभी होते हैं, यानी 149 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आते 150वें वस्तुनिष्ठ परीक्षण वे होते हैं जिनमें पहला परीक्षार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं, दूसरा परीक्षण की अपनी सोच अंकों को प्रभावित नहीं करती है, परीक्षार्थी 100% अंक ला सकता है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसमें उपरोक्त सभी इसकी विशेषता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, यानी विज्ञान के 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी सेकेंड पेपर के लिए गणित और विज्ञान के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।